चर्चा में है बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे। वैसे तो वो चर्चित सांसद ही हैं। अपने बयानों को लेकर, संसद में अपनी की गई टिप्पणियों को लेकर चर्चा में रहते हैं। और पहली बार नहीं है जब वो अखिलेश यादव से भिड़ंत को लेकर चर्चा में आए, भिड़ते रहे। लेकिन इस बार मामला एफआईआर तक पहुंच गया है। मोहलत 10 मिनट की है। जी हाँ, चर्चा में आज बात करेंगे निशिकांत दुबे की। पहले बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। इस वक्त पूरे भारत में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा चर्चा में है। अखिलेश यादव वो पहले नेता है जिन्होंने पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी कि राम मंदिर में चंदे की चोरी हो रही है। और ये मामला सोशल मीडिया से इस तरीके से हल्ला कटा कि सरकार को एसआईटी बिठानी पड़ी। इस एसआईटी में 8 लोगों के ऊपर बाद में एफआईआर हुई और इन 8 लोगों में एक नाम टिन्नू यादव का है। टिन्नू यादव चंपत राय, जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव रहे, चंपत राय के करीबी हैं, पूर्व ड्राइवर हैं, यानी कि उनके लिए ड्राइवर का काम करते थे। बाद में मंदिर के अंदर और कई काम संभालने लगे। जब हम ये खबर पढ़ रहे हैं तब चंपत राय के इस्तीफे पर ट्रस्ट के अंदर एक मीटिंग हो रही है और ये फैसला लिया जाएगा कि उनका इस्तीफा होगा या नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से टिन्नू यादव के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया और चंदा चोरी के मुख्य आरोपियों में से वो एक हैं, मामला बहुत आगे बढ़ा। चंपत राय से उनकी करीबी को लेकर खूब चर्चा होती रही और कहा यह गया कि अखिलेश यादव ने ही आरोप लगाया कि छोटी मछलियों को फंसा दिया गया और बड़ी मछली को छोड़ दिया गया। इस बीच निशिकांत दुबे, जो बीजेपी के गोड्डा से सांसद हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया। ये पोस्ट दरअसल एक और पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा गया, जिसमें कहा गया टीपू ही टिन्नू से बात करता था, क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, दरअसल टीपू को अगर आपको नहीं पता तो टीपू अखिलेश यादव का नाम है, निकनेम है। उनके पिताजी उन्हें प्यार से बुलाया करते थे। इस पोस्ट के हवाले से ये दावा किया गया कि अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के बीच बातचीत होती थी। बात 900 कॉल, फोन रिकॉर्डिंग, इन सब की बातें की जा रही। जब ये आरोप अखिलेश यादव पर लगे तो अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा पोस्ट लिखा। अखिलेश यादव लिखते हैं, सार्वजनिक सार्वभौमिक वैधानिक चेतावनी। जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेषाधिकार होता है, उतना ही विपक्ष के सांसद का भी होता है। पुरुषोत्तम प्रभु राम जी की मर्यादा एवं सामाजिक शालीनता, सभ्यता और संसदीय परंपरा का मान रखते हुए हम भाजपा सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं कि वो झूठे ट्वीट पोस्ट को डिलीट कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ तत्काल नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। साथ ही ये चेतावनी उन सभी को भी है जिन्होंने झूठ फैलाया है, वो सोशल मीडिया पर तुरंत डिलीट करें और सार्वजनिक माफ़ी मांगें या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। वो याद रखें, भाजपाई किसी के सगे नहीं हैं। जब सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो संगी साथी बचाने नहीं आएगा। जो भगवान के नहीं हुए वो इंसान के क्या होंगे। पीडीए समाज को कलंकित व अपमानित करने के लिए भाजपाई और उनके संगी साथी कुछ से झूठ प्रसारित कर रहे हैं। पीडीए समाज एकजुट होकर इसका जवाब देगा। चढ़ावा चंदा चोर का गिरोह जनाक्रोश के डर से अपने घर में दुबका बैठा है और षड्यंत्र कर रहा है। अगर मुखबिरों के वंशजों में सत्य का साहस है तो परंपरागत भूमिगत सुरंगी निवास से बाहर आकर अयोध्या वासियों के सामने सरयू का जल उठाकर ये बात कहें। संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान लें, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान लें, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान लें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लें, माननीय लोकसभा अध्यक्ष संज्ञान लें, उत्तर प्रदेश अयोध्या के नागरिक संज्ञान लें और समस्त पीडीए समाज संज्ञान लें। और ये बात करते हुए उन्होंने निशिकांत दुबे को बाकायदा टैग किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि दिल्ली वालों के खिलाफ इस बार एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो ये है घटनाक्रम। अब बात निशिकांत दुबे की। जी हाँ, निशिकांत दुबे एक बीजेपी के 4 बार के ना सिर्फ सांसद हैं बल्कि एक कारोबारी कॉरपोरेट अधिकारी टर्न नेता है। अपने बयानों के लिए बड़े चर्चा में रहते हैं। हम आपको वो भिड़ंत भी बताएंगे जब अखिलेश यादव से लोकसभा में, धर्मेंद्र यादव से लोकसभा में और सोनिया गांधी से लोकसभा में उनकी एक तरीके से कहिए कि बहस हुई। कई बार वो बहुत सारी किताबें ऐसा कोट करते हैं संसद में जिसको लेकर विपक्ष भड़क जाता है। इस बीच पहले जानिए कि निशिकांत दुबे हैं कौन। निशिकांत दुबे मूलतः बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की है और उसके बाद उन्होंने प्रताप विश्वविद्यालय राजस्थान से पीएचडी की हुई है। उनकी डिग्री को लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहा है। निशिकांत दुबे ने अपनी शुरुआती करियर में कॉरपोरेट जगत में एक बड़े नाम के तौर पर काम किया। उन्होंने एसआर ग्रुप में डायरेक्टर पद पर कार्य किया और उसके अलावा वो कई बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं के संबंध में रहे। यहीं से उनके बीच में, यानी कि यहीं से जो पद था, यहीं से वो नेताओं के संपर्क में आए और 2009 में वो गोड्डा झारखंड से कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर उतरे।
उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता फुरकान अंसारी को हराकर सदन में कदम रखा और फिर 2009, 2014, 2019 में लगातार जीत दर्ज की। 24 में भी एक बड़ी घेराबंदी हुई, लेकिन तब भी गोड्डा से निशिकांत दुबे जीत कर चले आए। एक बड़े हाई फाई सांसद हैं, उनकी घड़ियों को लेकर चर्चा होती है, उनके कपड़ों को लेकर चर्चा होती है, उनकी गाड़ियों को लेकर चर्चा होती है। इस तरीके के सांसद हैं निशिकांत दुबे, लेकिन मुख्य चर्चा वो अपने बयानों को लेकर रहते हैं। जैसे अखिलेश यादव से उनकी एक भिड़ंत हुई, जरा उसकी एक झलकी देखिए। धर्मेंद्र जी, चारों ने कहा धर्मेंद्र जी कि ये जातिगत जनगणना की। अच्छा एक मिनट, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? ये जो निशिकांत जी अखिलेश सभापति महोदय श्लोक पढ़ रहे हैं, नहीं बात सुनिए। कोई बात माननीय सदस्य ने कहा, मैंने जवाब दिया, माननीय सदस्य ने श्लोक पढ़ा। उस श्लोक पे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में कन्नौज में एक मंदिर में गया था, लेकिन मेरे बाद वो मंदिर गंगा जल से धुलवाया गया था। आप बताइए क्यों धुलवाया? मैं ये कह रहा था, सभापति महोदय आप कान पकड़कर हमसे माफी मांगोगे, मैं कान पकड़कर भी माफी मांग लूंगा। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र यादव ने, जो कि अखिलेश यादव के भाई हैं, उन्होंने सदन में एक बार कहा कि निशिकांत दुबे को अपने व्यवहार के बारे में सोचना चाहिए। सत्ता पक्ष के लोग संकल्प ले ले, तभी ये सदन सुचारू रूप से चल पाएगा। केवल विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने से सदन की उच्च मर्यादा कायम नहीं होगी। सबसे पहले निशिकांत जी आप अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे, तब जाके सदन की मर्यादा कायम होगी, तब जाके कायम होगी। इस लोकतंत्र की मर्यादा का और लोकसभा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। यदि किया है तो मुझे बता दे, नहीं तो माफी मांगे। मेरे बारे में यदि इस तरह की बात कहेंगे तो इनको माफी मांगना पड़ेगा सर, फिर ये सदन नहीं चल पाएगा। जिस व्यवहार और जिस भिड़ंत की बात हो रही है उसका एक आपको नमूना दिखाते हैं। दरअसल निशिकांत दुबे ने एक बार सदन में खड़े होकर सोनिया गांधी पर टिप्पणी की। अगर आप देखेंगे तो सोनिया गांधी जो है वो निशिकांत दुबे से सदन में वरिष्ठ हैं, अगर आप संख्या के हिसाब से, लेकिन सांसद होता है। तो उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर एक टिप्पणी की थी कि क्या या तो अपने बेटे को सेट करना चाहती हैं या दामाद को, इस तरीके का एक बयान दिया था। वो सुनिए और उस पर खूब हंगामा कटा था। यहाँ सोनिया जी बैठी हुई है, सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। तो ये जो सारे बयान है, यही निशिकांत दुबे की पहचान है। वो बीजेपी की तरफ से अपफ्रंट होकर बोलते हैं। एक तरीके से उनके ऊपर कई बार ये आरोप लगते हैं कि वो भाषिक मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं या संसदीय मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन निशिकांत दुबे हमेशा कहते हैं कि वो वही करते हैं जो उनके लिए सही। एक बार तो अखिलेश यादव ने ये भी कहा था कि वो लंबे समय से सदन में हैं, अभी तक वो सांसद नहीं बन पाए। उसकी वजह ये भी सदन के बीच में हो चुका है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके की टिप्पणियां सदन में निशिकांत दुबे करते रहे। कई बार वो ऐसी किताबें भी ले आते हैं जिसको लेकर वो चर्चा में आते हैं, लेकिन इस बार ये भिड़ंत FIR तक पहुंच गई है और अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार हम FIR कराएंगे। तो ये कहानी थी निशिकांत दुबे की। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।